अब मुझे ये पता है कि मेरा जो चैनल है वो बहुत सारे यंग टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स भी देखते हैं एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि हमारा जो मंथली सप्लीमेंट स्टैक है वो कैसा दिखना चाहिए, हमें कितना बजट साइड में रखना चाहिए और कौन से सप्लीमेंट सबसे अच्छे हैं जो हम मंथली बेसिस पे ले सकते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको आज बताऊंगा वो सारे के सारे सप्लीमेंट्स सबको लेने हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू टुडे इज माय रिकमेंडेशंस इन ईच ऑफ दीज विटामिन्स जो आप जो है अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसको ले सकते हो। अब बेसिकली व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड 2 बजट ऑप्शंस। एक बजट जो है वो अंडर 2000 होगा जैसा टाइटल में आपको दिखा है एंड जो दूसरा एक स्टैक होगा वो अंडर 3000 का होगा। व्हाट आई रिकमेंड इज कि आप सबसे पहले अपने ब्लड टेस्ट करवाइए। ब्लड टेस्ट में अगर पता चलता है कि कुछ चीजें डेफिशिएंट है देन यू टेक दो सप्लीमेंट्स। एंड बिफोर आई प्रोसीड मुझे ये आप लोगों को क्लियर करना है, आज के वीडियो के अंदर जितने भी मैं ब्रांड्स का नाम लूंगा नन ऑफ द ब्रांड्स हैव sponsored the channel, paid me or sent any supplements to my house। तो अब स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट सप्लीमेंट स्टैक जो एक बजट के अंदर आने वाली है। एंड ये जो सप्लीमेंट स्टैक है उसके अंदर सबसे पहले अगर आप विटामिन डी देखते हो तो ये जो विटामिन डी है ये है बाय अ ब्रांड कॉल्ड न्यूट्रिजा। ये आपको जो है 350 रुपीज़ का 60 कैप्सूल्स मिलेगा, मतलब ये 2 मंथ का डोज है तो दैट मीन्स 175 रुपीज़ एक महीने का आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज 5000 IUs ऑफ विटामिन D3। उसके बाद आता है आपका K2। अगर आप विटामिन D3 लेते हो तो आपको K2 साथ में लेना ही चाहिए। K2 जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ ये बजट के अंदर वो है यूनिवेद का बेसिक्स वाला K2 विच इज 55 माइक्रोग्राम्स। ये 600 रुपीज का 60 कैप्सूल्स है विच इज अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज पर मंथ। आई एम लीविंग ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। You can buy it from there at no additional cost, but it will be a help to the channel. उसके बाद विटामिन C। Ideally, I am not a very big fan of this form of vitamin C, but अगर आप बजट पे हो एंड अगर आपको ब्लीडिंग गम्स या फिर बहुत सारा विटामिन C के डेफिशिएंसी की वजह से इश्यूज दिख रहे हैं then I would prefer that you take this rather than not taking anything। अब ये जो विटामिन C है this is ascorbic acid। ये 350 रुपीज का 100 ग्राम्स का एक पाउडर डब्बा आएगा विच मीन्स कि आपको लगभग 100-105 रुपए का एक महीने का डोज पड़ जाएगा ये। उसके बाद आता है B12 एंड फोलेट। अब ये जो है ये यूनिवेद का मैं B12 फोलेट वेज रेकमेंड कर रहा हूँ एंड दिस इज 650 रुपीज फॉर 180 कैप्सूल्स विच मीन्स दैट ये लगभग 108 रुपए का एक महीने का डोज आपको पड़ जाएगा। उसके बाद आता है जिंक। तो मैं जो रेकमेंड कर रहा हूँ वो है यूनिवेद का जिंक सिट्रेट जिसके अंदर थोड़ा सा विटामिन C आएगा। नाउ दिस इज 900 रुपीज फॉर 60 कैप्सूल्स विच मीन्स कि एक महीने का आपका डोज जो होगा वो 450 रुपीज का होगा। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम इज एक्सट्रीमली एसेंशियल एंड मैं जो रेकमेंड कर रहा हूँ वो अगेन न्यूट्रिजा का मैग्नीशियम सिट्रेट है। दिस इज 380 रुपीज फॉर 60 कैप्सूल्स विच मीन्स दैट ये आपको 190 रुपीज का एक महीने का डोज पड़ जाएगा। उसके बाद आता है फिश ऑयल। इसके अंदर व्हाट आई एम रेकमेंडिंग इज मसल नेक्टर का फिश ऑयल प्योरली बिकॉज ये लैब टेस्टेड है, हेवी मेटल टेस्टेड है एंड ये इसका जो ओमेगा 3 या जो फिश ऑयल निकाला हुआ है वो सार्डिन से निकाला हुआ है विच आर अ लो मर्क्यूरी कंटेनिंग फिश। अपार्ट फ्रॉम दैट ये ट्रिपल स्ट्रेंथ ओमेगा 3 है जो 979 रुपीज का 120 कैप्सूल वाला वेरिएंट है वो मैं रेकमेंड कर रहा हूँ। मतलब ये 60 दिन का आपका स्टैक हो जाएगा अगर आप दिन के 2 कैप्सूल लेते हो तो विच मीन्स दैट ये 490 रुपीज का एक महीना आपको पड़ जाएगा। नाउ इसको अगर आप टोटल करते हो तो एक बजट के अंदर 1818 मतलब 1818 रुपीज के अंदर पर मंथ के हिसाब से आप अपना ये एसेंशियल सप्लीमेंट स्टैक जिसके अंदर D3, K2, मैग्नीशियम, B कॉम्प्लेक्स, जिंक, विटामिन C, फिश ऑयल ये सारी चीजें कवर हो जाती हैं। अब इसके अंदर अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा सी फूड वैसे ही खाता हूँ, मुझे ओमेगा 3 की जरूरत नहीं है, फिश ऑयल निकाल दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं नॉनवेज ईटर हूँ, मुझे जिंक की जरूरत नहीं है, जिंक हटा दो। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा आंवला, फ्रूट्स ये सारी चीजें कंज्यूम करता हूँ तो विटामिन C निकाल दो। Whatever you feel is needed for you, you keep those things and then what you feel is not required, you remove those things। अब मैंने जैसे आपको बोला कि मैं एक लो बजट और एक मीडियम बजट शेयर करूंगा। रीजन इज बिकॉज हाई बजट शेयर करने के लिए कोई अपर लिमिट नहीं होती सप्लीमेंट्स के अंदर बिकॉज जितना आप पैसा फेंकना चाहो उतने के सप्लीमेंट्स आपको मिल जाएंगे। इट ऑल डिपेंड्स कि आप कहाँ से कौन से सप्लीमेंट्स मंगा रहे हो एंड कितने सप्लीमेंट्स मंगा रहे हो। रिगार्डलेस ऑफ दैट अगर मैं एक मीडियम बजट की बात करूं जैसे मैंने आपको बोला ये अंडर 3000 है लेकिन दिस इज समथिंग दैट आई वुड रेकमेंड। तो अब यहाँ पे अगर हम विटामिन D की बात करें
Vitamin D, again, if you want to stick to 5000 units, Nutrija is very good. You can stick with that, 350 for 60 capsules, which means 175 for 1 month. अब अगर आप K2 पे आते हो, I would highly recommend that you jump from 55 mcg to 100 mcg. ये आप यूनिवेद का ले सकते हो या फिर आप बायोट्रेक्स करके एक ब्रांड है उसका ले सकते हो. 700 रुपीज़ का 60 कैप्सूल्स आता है, 350 रुपीज़ का 1 मंथ का आपको ये स्टैक पड़ेगा. उसके बाद आता है विटामिन सी. Now विटामिन सी के अंदर आई वुड हाईली प्रेफर दैट पीपल टेक बफर्ड विटामिन सी बिकॉज दैट इज़ मच बेटर टॉलरेटेड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. बहुत ज़्यादा एसिडिटी नहीं होती, बिल्कुल भी एसिडिटी नहीं होती रादर. सो व्हाट आई रेकमेंड इज़ बायोबैलेंस का विटामिन सी. ये सोडियम एस्कॉर्बेट है विच इज़ मच बेटर टॉलरेटेड बाय योर बॉडी. दिस इज़ 600 रुपीज़ का 150 ग्राम्स. आपको डेली लेना है सिर्फ 500 मिलीग्राम्स. ओके, तो ये बहुत टाइम तक चलने वाला है, विच मीन्स दैट ये लगभग आपको 120 रुपीज़ का 1 महीने का स्टैक पड़ेगा. उसके बाद आता है बी कॉम्प्लेक्स. अब जैसे मैंने आपको बोला, बी कॉम्प्लेक्स के अंदर B1 से लेके B12, कोलिन, इनोसिटॉल सारी चीज़ें होनी चाहिए. आई वुड रिकमेंड आई थ्राइव का बी कॉम्प्लेक्स. ये जो है 1500 रुपये का 90 कैप्सूल्स आता है, विच मीन्स दैट ये 500 रुपीज़ का 1 महीने का आपको पड़ेगा. उसके बाद आता है जिंक. इफ़ यू टेक जिंक एंड कॉपर इन स्मॉल डोसेजेस विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 mg, वो डोसेज के अंदर आप जिंक और कॉपर साथ में ले सकते हो. लेकिन द मोमेंट यू गो बियॉन्ड 30, 40, 50 mg ऑफ जिंक in one dose, then it is ideally better to avoid copper at the same time, okay, because then they start fighting for absorption together. So zinc complex के अंदर ये जो है वो जिंक और कॉपर का कॉम्प्लेक्स है. ये भी आई थ्राइव का है. ये भी 1500 रुपीज़ का 60 कैप्सूल्स है, which means that you are going to be paying 750 rupees per month. उसके बाद आता है मैग्नीशियम. I would highly recommend that people take magnesium glycinate over citrate unless and until your budget is very very low. प्योरली बिकॉज मैग्नीशियम सिट्रेट जो है उसके अंदर लैक्सेटिव इफेक्ट आते हैं. तो जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का इशू है वो बेशक रात को मैग्नीशियम सिट्रेट ले. लेकिन अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं है एंड आपको जो है वो लैक्सेटिव इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं चाहिए, then it is better that you go for magnesium glycinate, bisglycinate, whatever that might be. अब ये जो है हेल्दी है का है, ये 730 रुपीज़ का 90 कैप्सूल्स है, which is 245 रुपीज़ पर मंथ. एंड उसके बाद आता है फाइनली आपका फिश ऑयल. अगेन over here I'm recommending Muscle Nectar, 979 for 120 capsules, which is 60 days का डोज, which means 490 रुपीज़ का 1 मंथ. इसको अगर आप टोटल करते हो तो ये आपको पड़ेगा 2630 रुपीज़. ये जो है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 800 ऑड रुपीज़ एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू योर बजट वाला जो मैंने आपके साथ शेयर किया. लेकिन in that extra 800 rupees you're getting a better form of magnesium, you're getting a better form of vitamin C, you're getting a better form of B complex, and you're getting a better dosage of vitamin K2, and you're getting better dosage in form of zinc and copper and everything. तो अगर आप push कर सकते हो then I would prefer that you go for the second stack. Again as I said, जितना ज़रूरत है उतना ही लेना, ज़रूरत नहीं है उस विटामिन मिनरल की तो मत लेना. अब मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि यार 1800 रुपये महीना अगर मैं सप्लीमेंट पे डाल रहा हूँ तो मैं खाने पे कितना डालूंगा एंड वो सारी चीज़ें, एंड आई टोटली अंडरस्टैंड दैट. बट आपको ये समझना पड़ेगा कि आप 1800 के बदले आप बहुत ही बुरे फॉर्म्स इन विटामिन और मिनरल्स के लेके आप जो है वो 1000 रुपये के अंदर भी आपका पूरा सप्लीमेंट स्टैक बना सकते हो. बट यू आर डूइंग मोर हार्म टू योर बॉडी देन यू रियलाइज. एक तो वो विटामिन एंड मिनरल्स आप अब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे, तो एक तो वो 1000 रुपये वेस्ट ही जा रहे हैं, ऊपर से अलग अलग अनवांटेड केमिकल्स अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हो, ऊपर से वैसे फॉर्म्स ऑफ विटामिन डाल रहे हो जो अब्जॉर्ब ही नहीं होने वाले हैं. तो इससे बेटर है कि आप मत ही लो. सेकेंडली, आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार अगर मुझे जिंक ही लेना है, विटामिन डी भी लेना है, K2 भी लेना है, मैग्नीशियम भी लेना है, ये सब लेना है, तो उससे अच्छा मैं मल्टीविटामिन ही क्यों ना ले लूँ, राइट. आई नो दैट चाहे मैं कितने भी वीडियोस बना दूँ, और मैंने इस चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए मल्टीविटामिन के ऊपर, चाहे मैं कितने भी वीडियो बना लूँ, आई एम 100% श्योर कोई ना कोई तो आएगा कमेंट के अंदर और मेरे से लड़ना शुरू करेगा कि यार मल्टीविटामिन्स आर गुड, ये वो सारी चीज़ें. इफ़ यू बिलीव दैट, गुड फॉर यू, गो अहेड. बट it has been proven time and again that multivitamins are absolutely trash. They are a waste of money and they do not do anything good for the body, purely because हर एक न्यूट्रिएंट का टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हर एक न्यूट्रिएंट का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. सेकेंडली, मल्टीविटामिन्स जो सस्ते होते हैं उनके अंदर जो फॉर्म होता है विटामिन का
वो बहुत ही ज़्यादा पुअरली अब्जॉर्ब्ड होता है। तो एक तो आप पैसे बर्बाद कर रहे हो और जंक अपने पेट के अंदर, बॉडी के अंदर डाल रहे हो। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि आपके नीड के हिसाब से आप अपना एक सप्लीमेंट प्रोटोकॉल डिज़ाइन करो। फिर भी मुझे जो है वो कमेंट्स में आप बोलने वाले हो कि मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन मल्टीविटामिन, तो अगर आपको लेना ही है, आपके दिमाग की बत्ती जल ही नहीं रही है, तो आई एम लिंकिंग वन इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। उसके अंदर जो फॉर्म्स ऑफ विटामिन हैं वो एटलीस्ट बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल द जंक दैट इज़ देयर इन द मार्केट। तो अगर आप लेना ही चाहते हो और मेरी नहीं सुनना चाहते हो तो वो ले लेना।